दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के रहस्य के बारे में। मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यही की कुंज गलियों में भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं की है। इसी वृंदावन के रमन रेती में राधा और कृष्ण का बांके बिहारी मंदिर बना है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बांके बिहारी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वे राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया था। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उसके साथ चले जाते हैं। बांके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी फोटों पर बांसुरी लगाए, कदम्ब के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे पैर को फंसाए हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। बांके बिहारी की मूर्ति मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई थी। बांके बिहारी की प्राकट्य तिथि को हर साल विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। विहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी को ही होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली को ही हो पाते हैं। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। दोस्तों, धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। रात होते ही निधिवन का रहस्य गहरा जाता है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं और रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है।
सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुंथी हुई प्रतीत होती है। निधिवन में रंग महल, बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पुजारी और गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा या पागल हो जाता है। इस रासलीला को देखने की मनाही है। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी आदि इत्यादि यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ रात में रुकने को मनाही होती है। इसके साथ गाइड यह भी बताते हैं कि निधिवन में आपस में गुंथे हुए वृक्ष आप जो देख रहे हैं वही रात में भगवान श्री कृष्ण की रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती है। रास के बाद राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो।